हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BHU के बारे में, जो कि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो यहाँ पर PhD के एडमिशन का नोटिफिकेशन आ गया है। आप फॉर्म भर सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट डेट्स आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए 3 से 6 पेज में यहाँ यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा है। सारी बातें इस ब्रोशर में दी गई हैं। ये कुछ PhD इंफॉर्मेशन बुलेटिन 2024-25 यूनिवर्सिटी कैसे बनी, कैसे फाउंडेशन स्टोन रखा गया, ये सब है। इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है BHU के बारे में, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वो आप देख लेना है कि किनके अथक प्रयासों से BHU की नींव रखी गई थी और BHU का ज्योग्राफी क्या है, BHU के बारे में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बता रखी है एक सेपरेट वीडियो में कि लाइब्रेरी कहाँ है, कौन से कैंपस है, सारी बातें। ठीक है जी, यहाँ देख लेते हैं इंफॉर्मेशन ब्रोशर फॉर एडमिशन टू PhD 2024। अब देखिए यहाँ पर एग्ज़ाम किनका होगा। रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जेम्प्टेड, RET एग्जेम्प्टेड। कौन कौन एग्जेम्प्टेड में रहेगा। हु हैव क्वालिफाइड फॉर, जिनका JRF है, चाहे वो UGC का हो, CSIR का हो, ICMR, DBT या और एनी अदर नेशनल एजेंसी। हु इज़ अदरवाइज एलिजिबल फॉर डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन। ठीक है, ये रहे एग्जेम्प्टेड के लिए। इनका जो 100% वेटेज है वो इंटरव्यू का ही रहेगा। अब देखिए रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट जो एग्ज़ाम होता है रेट का, वो किन किन को देना है। कैटेगरी 1 JRF क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक, आप दे सकते हैं अगर चाहें तो। कैटेगरी 2 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर विदाउट JRF। ठीक है, देखिए एग्जेम्प्टेड में JRF वाले कौन रहेंगे, जो जून 2024 उससे पहले वाले भी, जिनकी वैलिडिटी रहेगी। कैटेगरी 3 अब जिनका PhD ओनली के लिए है वो भी, उनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जिनका नेट है उनको भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, ये ध्यान रखना है। इसमें बहुत दिक्कतें आती हैं स्टूडेंट को कि सर हमको देना है या हमको नहीं देना है। तो JRF वालों को यहाँ नहीं देना है। ठीक है, वो एग्जेम्प्टेड मोड में रहेंगे। और जो एग्ज़ाम देंगे उनका 70% एग्ज़ाम 70% उनका जो एग्ज़ाम है उसका वेटेज रहेगा और 30% इंटरव्यू करेगा। और जो JRF वाले थे उनका एग्जेम्प्टेड वालों का 100% इंटरव्यू करेगा। सीट्स देख लेते हैं। एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स में कितनी हैं, 2 सीटें हैं टेस्ट के थ्रू और 2 हैं एग्जेम्प्टेड मोड के थ्रू। डेयरी इकोनॉमिक्स और फिशरीज देखिए इसी में से डिवाइडेड है। तो आप एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स भरोगे, 3 यहाँ पर फैकल्टी है। फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, डेयरी इकोनॉमिक्स, फिशरीज इकोनॉमिक्स। एग्रोनॉमी में 7 सीटें हैं टेस्ट के थ्रू और 3 हैं एग्जेम्प्टेड थ्रू। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स 3 हैं। डेयरी टेक्नोलॉजी में दोनों एग्जेम्प्टेड मोड में है। प्लांट पैथोलॉजी में 5 है। सॉइल साइंस एंड एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में 6 टेस्ट के थ्रू और 2 एग्जेम्प्टेड मोड में। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग 5 टेस्ट के थ्रू, 1 एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में। फूड टेक्नोलॉजी 1 है। एंटोमोलॉजी 3 है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन 1 टेस्ट के थ्रू, 3 एग्जेम्प्टेड। एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन 4 हैं। 4 का मतलब 4 टेस्ट और 2 एग्जेम्प्टेड, ये ध्यान रखना है, लिखा हुआ भी है। हॉर्टिकल्चर 3 है सॉरी। प्लांट फिजियोलॉजी 4 टेस्ट, 1 एग्जेम्प्टेड। वेटिनरी सर्जरी एंड रेडियोलॉजी में 5 टेस्ट, 1 इंटरव्यू। ठीक है, यहाँ पर ये वेटिनरी एंड एनिमल साइंस डिपार्टमेंट के हैं। तो यहाँ पर आप सीट्स देख सकते हैं, काफ़ी विस्तृत लिखी गई हैं। 5 1 1 1 1 1 1 2 1 1। ठीक है,
अगर आगे देखें फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में बंगाली में 3 रेट मोड में, 1 एग्जेम्प्टेड, इंग्लिश में 31 और 13 है, फ्रेंच में 1-3 है, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में 4-4, टूरिज्म मैनेजमेंट 2-1, नेपाली 2-2, चाइनीज़ 1-1, पर्शियन 4-6, फिजिकल एजुकेशन 8-12। 8-12 का मतलब है कि 8 टेस्ट की और 12 एग्जेम्प्टेड। म्यूजियोलॉजी 1-1, मराठी 2-2, जर्मन 3-4, पाली एंड बुद्धिस्ट 1-1, संस्कृत 17-9, उर्दू 2-2, AIHC आर्कियोलॉजी यहाँ पर 21-22, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 5-5, कम्युनिकेशन इसी के साथ है, ठीक है। इंडियन फिलोसफी एंड रिलीजन 9-4, फिलोसफी 3-9, हिंदी 18-19, 18-19 का मतलब 37 सीट हो गई ना। प्रयोजन मूलक हिंदी 1-1, लिंग्विस्टिक 2-5, पेंटिंग 6-11, अप्लाइड आर्ट 1-3, प्लास्टिक आर्ट 3-5, पोट्री एंड सेरेमिक 1-1, एजुकेशन में 52 है, 30 टेस्ट, 22 एग्जेम्प्टेड, लॉ में 29 है, 10-19, मैनेजमेंट स्टडीज़ 19-19, इकोनॉमिक्स 12-12, साइकोलॉजी 13 टेस्ट के थ्रू और 9 एग्जेम्प्टेड, हिस्ट्री में 43 है, 28-15, सब अल्टर्न स्टडीज़ 1-2, पॉलिटिकल में 15-7, सोशोलॉजी 15-20, पीस रिसर्च 3-4, कॉमर्स 12-20, इंस्ट्रूमेंटल सितार में 5-2, इंस्ट्रूमेंटल तबला में 4-2 और फ्लूट में 1-0, वोकल में 6-4, डांस कथक 4-2, डांस भरतनाट्यम 0-1, शुल्क यजुर्वेद 1-1, सामवेद 1-0, ऋग्वेद 1-0, व्याकरण 2-2। यहाँ पर ये धर्म विजनाना 1-1, अगम तंत्र 1-1, जैन दर्शन 0-1, वेदांत 1-2, संख्या योग 1-1 और पुराने इतिहास 1-1, न्याय वैशिक्षा 1-1, ज्योतिष गणित 1-1 एंड ज्योतिष फलित 1-1, फिजिक्स काफ़ी अच्छी सीट है 57-19, केमिस्ट्री 40-40, 40-30 है, जियोलॉजी 4-14, जूलॉजी 8-24, बॉटनी 7-23, कंप्यूटर साइंस 5-5, मैथमेटिक्स 1-1, यहाँ अलग डिपार्टमेंट है, स्टैट्स वाले में 1-1 है, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 0-1, कंप्यूटेशनल साइंस एंड एप्लीकेशन 0-1 है, बायोटेक्नोलॉजी 2-6, जियोफिजिक्स 2-3, बायो इन्फॉर्मेटिक्स 1-1, होम साइंस 8-2, मैथमेटिक्स परसेंट लिखा है 5-13, स्टैट्स 14-6, जोग्राफी 24 और इधर एग्जाम्प्टेड में 14 है, तो जोग्राफी में 38 सीट है, बायोटेक्नोलॉजी 1-3, मोलिकुलर एंड ह्यूमन जेनेटिक्स 4-16, एनवायरमेंटल साइंस 1-4, अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी 1-4, ह्यूमन एंड क्लिनिकल जेनेटिक्स 1-2, सिद्धांत दर्शन 5-4, संहिता एंड संस्कृत 8-10, प्रसूति तंत्र 3-1, द्रव्य गुण 10-3, रसशास्त्र एंड ये भाषा कल्पना है कुछ ऐसे ही है, मिस प्रिंटिंग लग रहा है थोड़ा, 9-10, अगतंत्र 2-2, मेडिसिनल केमिस्ट्री 7-4, शल्य तंत्र 12-12, शल्य तंत्र 2-2, ये ऊपर शल्य तंत्र में 12-12 है, शालक्य तंत्र में 2-2 है, काय चिकित्सा 4-10, विकृति विज्ञान 4-5, रचना शरीर 4-2, कुमार भट्टीय बाल रोग 4-5, पंचकर्मा 1-4, क्रिया शरीर 6-7, स्वस्थ वरिता एंड योगा 2-1, नेफ्रोलॉजी 2-1, पैडिएट्रिक्स 4-5, बायोस्टैट्स 1-1, रेडियो डायग्नोसिस एंड इमेजिंग 0-1, रेडियोथेरेपी एंड रेडिएशन मेडिसिन 8-8,
जनरल मेडिसिन 4-7। तो काफ़ी डिटेल में है ये सीट, आप देख लीजिए एक बार, इसको वीडियो को पॉज करके अपनी सीट देख सकते हो। नेक्स्ट पेज की भी देख सकते हो। न्यूरोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस 8-6 हैं। तो इस तरह से ये टोटल सीटों का ब्यौरा यहाँ दिया गया है। ठीक है जी। तो टेस्ट के थ्रू अलग दी गई हैं और एग्जेम्प्टेड कैटेगरी के लिए अलग से दी गई हैं। तो दोनों, देयर इज ओनली वन सीट ऑफ द अप्लाइड डिसिप्लिन विच इज अवेलेबल इन डीएवी पीजी कॉलेज में अलग से सीट है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक, ऑल वैकेंट सीट आर बाय डिफॉल्ट अवेलेबल इन डीएमसी, और डीएमसी मतलब डिपार्टमेंट इन द मेन कैंपस। तो सारी सीटें कहाँ मेन कैंपस में है। अगर कोई जो सीट है महिला महाविद्यालय, आर्य महिला पीजी कॉलेज, डीएवी पीजी कॉलेज, वसंत कॉलेज फॉर वुमेन एंड वसंत कन्या महाविद्यालय, तो वो अलग से मेंशन की गई है कॉलम 1 जो टेबल दिया गया है उधर। ठीक है जी। रिजर्वेशन रोस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू यहाँ आपको जो रिजर्वेशन है उसका लाभ मिलेगा। रूल फॉर चॉइस ऑफ मेन एंड अलाइड डिसिप्लिन, तो आप यहाँ चूज कर सकते हो मेन डिसिप्लिन भी और साथ के साथ अलाइड भी। ठीक, कैसे, यहाँ लिस्ट दी गई है कि कौन कौन किस डिपार्टमेंट को मेन रख सकता है डिसिप्लिन को और किसको अलाइड रख सकता है। मीन से जैसे एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में कौन आएगा, जैसे एग्जांपल यहाँ फूड टेक्नोलॉजी में क्या क्या आएगा। ठीक है, क्वालिफिकेशन भी सबकी दी गई है यहाँ पर कि क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। वैसे ज़्यादातर 55% मार्क्स वही एमए में होने चाहिए, यही बोला गया है। ठीक है, सभी के लिए यही लिखा गया है, किसी में 60 भी मांग लेते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये क्वालिफिकेशन है अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए। फैकल्टी ऑफ लॉ के लिए देखिए सभी जगह 55% ही लिखा हुआ है। बार बार रीड करेंगे कि एमए चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन, 55% मार्क्स वही सभी में सेम है। रिजर्वेशन का लाभ यहाँ देखिए, एससी को 15%, एसटी को 7.5, ओबीसी को 27, ईडब्ल्यूएस को 10, डिसेबिलिटी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 5%। इस तरह से रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा। आगे देखें, ये कुछ जनरल रूल हैं, ये आप एक बार रीड कर लेने हैं आपको। और यहाँ पर जैसा कि हमने बताया कि इंटरव्यू वालों का जो एग्जेम्प्टेड है उनका इंटरव्यू का 100% वेटेज रहेगा, और जिनका टेस्ट 70 उनका टेस्ट का और इंटरव्यू का 30% रहेगा। ठीक है जी। एग्जेम्प्टेड में कौन आएगा, ऑल जेआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, डायरेक्ट उनको इंटरव्यू देना है। अप्लाई कैसे करना है, आपको वेबसाइट पर जाना है www.bhu.ac.in पर। फीस की अगर बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस की 600 है, SC ST PWD की 300 है। ऑनलाइन मोड में फीस आपको देनी है। ठीक, यहाँ कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं, इनको एक बार रीड कर लेना है तभी फॉर्म फिल करना है। बिना इंस्ट्रक्शन पढ़े अगर करोगे बाद में फिर इशू भी हो सकता है। इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स देख लेते हैं। ऑनलाइन डेट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आज यानी कि 6 तारीख से फॉर्म भरे जा रहे हैं, 21 जनवरी तक भरे जाएंगे। काउंसलिंग 27 से शुरू होगी, 27 जनवरी से 12 फरवरी तक। रिजल्ट 15 से 5 तक होगा फरवरी में, 15 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक। क्लोजिंग डेट ऑफ एडमिशन 6 मार्च रहेगी, और डेट ऑफ रिपोर्टिंग टू कंसर्न डिपार्टमेंट 17 मार्च तक आपको डिपार्टमेंट में रिपोर्टिंग करनी है। ठीक है जी। यहाँ पर अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइज़र ये आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, द डिपार्टमेंट सेल क्लियरली डिस्प्ले द नंबर ऑफ वैकेंसी दी गई हैं, एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन ऑफ टीचर अंडर हुम द वैकेंसीज एग्जिस्ट। द अलॉटमेंट ऑफ सुपरवाइजर विल बी डन बाय द कंसर्न DRC, CRC, SRC। ठीक है, ये आपको तब मिलेंगे।
एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग द एडमिशन ये कुछ रूल लिखे गए हैं। तो ये हमने आज की वीडियो में किसके बारे में पढ़ा है, काफ़ी डिटेल्ड ब्रोशर है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में और इन्फॉर्मेशन के साथ। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।